विश्वविख्यात ज्योतिषी कीरो ने न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। उनके अनुसार समूचा मानव जीवन अंकों के अधीन है और अंकों में आपका भविष्य छिपा हुआ है। हर एक अंक एक प्लेनेट से रूल होता है। उदाहरण के लिए अंक एक सूर्य से रूल होता है और अंक 2 चंद्रमा से रूल होता है। इसी तरह से अंक 3 बृहस्पति से, 4 यूरेनस से, 5 बुध से, 6 शुक्र से, 7 नेपच्यून से, 8 शनि से और 9 मंगल से रूल होता है। हम जो भी नाम चुनते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उन नामों के अंदर में भी एक नंबर छिपा हुआ होता है। इसी कारण कभी कभी जब आपका भाग्य काम नहीं करने लगता है तो उस वक्त जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके नाम के लेटर्स की टोटल वैल्यू को ऐड करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जन्मांक से और आपके भाग्यांक से वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर आपका जन्म मान लीजिए कि 1 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। इसके साथ ही साथ आपका भाग्यांक भी चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ है तो सबसे पहले डेट के तारीख से 1 ले लेते हैं, फिर मंथ से 1 ले लेते हैं क्योंकि मंथ की वैल्यू भी 1 है। इसके बाद 1990। अब इन सब को हम जोड़ लेते हैं तो हम डेट को और मंथ को जोड़े तो 2 आया। इसके बाद 1990 में 1, 9, 9 और 0 है। इन तीनों की टोटल वैल्यू लास्ट में 1 है। तो डेट, मंथ और ईयर 1990 इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो फाइनल वैल्यू जो है वो 3 है। ये 3 आपका भाग्यांक है। तो भाग्यांक आपके उस स्टेज को दिखाता है, प्लैनेटरी स्टेज को, जो ये डिक्टेट करते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने सक्सेसफुल होंगे या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कितने सक्सेसफुल होंगे। तो जब आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों आपस में मैच करते हैं तो आपके अंदर की जो अभिरुचि है, जो इंटरेस्ट फैक्टर है, वो यानी कि हॉबी फैक्टर, वो उसी तरफ चला जाता है जहां आपका भाग्यांक ले जा रहा है। अगर ऐसा ना हो तो अभिरुचि कुछ और होती है और भाग्य कहीं और ले जाता है। तो ऐसे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि वो जीवन भर ये नहीं समझ पाते हैं कि जब मैं उस काम को करना चाहता हूँ, जिस काम को मैं प्यार करता हूँ, तो फिर मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। सक्सेस नहीं मिलने का कारण बस इतना ही है कि आपका भाग्यांक आपको कहीं और ले जा रहा है और आपका मूलांक आपको कहीं और पर बनाए हुए है। चूंकि न तो भाग्यांक को बदला जा सकता है और न ही मूलांक को बदला जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अपने नामांक को बदल लेंगे। नाम ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, तो हर एक लेटर की एक एक वैल्यू है। जैसे ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि सामने ए, आई, जे, क्यू, वाई, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। इसी तरह से बी, के और आर का 2 है, सी, जी, एल, एस का 3 है, डी, एम, टी का 4 है, ई, एच, एन, एक्स का 5 है, यू, वी, डब्ल्यू का 6 है, ओ और जेड का 7 है और एफ और पी का 8 है। इन 26 के 26 वैल्यूज को जब आप अपने नाम के साथ इसका परीक्षण करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है सैम मैवरिक या किसी का नाम है जेम्स टीना, तो उसके नाम को JAMES जेम्स टीना TINA, तो इनको जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होती है। J से 1, 1, 2, M की 4, 2, 4, 6, 5, 6, 5, 11 और 3, 14। तो जेम्स में 14 आता है और टीना
4, 1, 5, 5, 10, 1, 11, 11 में 2, तो इधर 2 आता है और उधर 5 आता है। 5 और 2 जेम्स और टीना, 5 और 2 7 हो जाते हैं। 7 नेपच्यून का अंक है। अगर हम इनके पूर्ण अंक को देखें, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 से लेकर के 9 के बाद भी है और उसका भी असर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 आया है, तो 10 एक बहुत ही भाग्यशाली अंक है। 10 के आने वाले मल्टीपल्स जो हैं, जैसे 19 है, 28 है, 37 है, ये सब बहुत भाग्यशाली अंक हैं। लेकिन 37 के बाद जो 46 है वो उतना भाग्यशाली नहीं है। इसी तरह से 5 अगर किसी का भाग्यांक है तो 5 अपने आप में शुभ है। किसी के नाम के सभी अंकों को जोड़ने से सिर्फ 5 आ जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो 14 आता है तो 14 में भी 5 है, 1 और 4 5, तो 14 भाग्य के लिए सही नहीं। ये काफी स्ट्रगल्स को बढ़ा देता है। इनमें से कोई जो नामांक होते हैं, जब वो डबल डिजिट में जाते हैं तो काफी खतरनाक भी होते हैं। हम अपने जीवन में ज्यादा सफलता अर्जित कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा असफलता को वार्ड ऑफ कर सकते हैं, थ्वाट कर सकते हैं, दूर हटा सकते हैं, अगर हम अपने उन अंकों को पहचान लें जो हमारे लिए भाग्यशाली हैं। तो जो अंक हमारे लिए भाग्यशाली हैं, हम उन्हीं की तिथियों पे काम करें। अगर हमारे लिए 6 अंक भाग्यशाली है तो 6, 15 और 24 ये 3 तारीखें हमारे लिए लकी होंगी, क्योंकि 6 का भी वैल्यू 6 है, 15 का भी वैल्यू 1 और 5 6 है और 24 का भी वैल्यू 2 और 4 6 है। सूर्य की तिथि में जन्म लेने वाला जातक 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लेने वाला जातक अगर शनि की तारीखों में कोई काम करेगा, जैसे कि 8 तारीख को करेगा, 17 तारीख को करेगा, 26 तारीख को करेगा, तो उसका फेल्योर होना निश्चित है। तो उन तिथियों की भी पहचान कर लें जो आपको सूट नहीं करती हैं, जो आपके लिए लकी नहीं है, और उन तिथियों को पहचान लें जो आपके लिए लकी हैं। जैसे सूर्य के लिए चंद्रमा की डेट लकी है, तो 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को जन्म लेने वालों के लिए 2 तारीख का दिन भी अच्छा है, 11 तारीख का दिन भी अच्छा है, 20 तारीख का दिन भी अच्छा है और 29 तारीख का दिन भी अच्छा है। अंक शास्त्र में वार को भी काफी महत्व दिया गया है, क्योंकि वार में काफी ज्यादा अंक होते हैं। तिथियों में जितने अंक होते हैं उससे ज्यादा अंक वार में होते हैं। अगर एक तिथि में 2 अंक होते हैं, उनकी पोटेंशियल अगर 2 है तो किसी भी वार में उसकी पोटेंसी 8 है। सबसे ज्यादा पोटेंसी किस चीज में है, इसका इंडिकेशन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से हमारे वीडियोस को देखते चले आ रहे हैं, हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा पोटेंसी नक्षत्र में है। और उन नक्षत्रों की पहचान करें जिन नक्षत्रों में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई भी लोन भी नहीं लेना चाहिए, और उन नक्षत्रों की पहचान कर लें जो सब के लिए हर समय अच्छे हैं। नक्षत्र निसंदेह सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, और जैसा कि हमने कहा कि तिथियों को 2 अंक दिया गया है पोटेंसी में, पावर में, इफेक्टिवनेस में। वार को 8 अंक दिए गए हैं और नक्षत्रों को 100 अंक दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप प्रतिकूल नक्षत्र में काम स्टार्ट करेंगे तो आपका काम कितना ज्यादा बिगड़ सकता है, और अगर आप अनुकूल नक्षत्र में काम करेंगे तो कितना ज्यादा काम बन भी सकता है। उदाहरण के लिए आप भरणी नक्षत्र को ले लीजिए या ज्येष्ठा नक्षत्र को ले लीजिए। ये नक्षत्र उग्र हैं। इन नक्षत्रों में आप पहले ये देख लें कि 3-4 दिनों में कौन कौन से नक्षत्र आने वाले हैं। इनमें से अगर कोई उग्र नक्षत्र है तो आप देखेंगे कि स्वाभाविक रूप से उस दिन लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है, अशांति ज्यादा फैली हुई है। आप भीतर से या तो असुरक्षित महसूस करेंगे या फिर अपने आप को गुस्से से भरा हुआ पाएंगे। अब वहीं पर आप रोहिणी नक्षत्र को ले लीजिए, स्वाति नक्षत्र को ले लीजिए, तो इन नक्षत्रों के आते ही आपका मन बिल्कुल ही तरल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा, सोबर हो जाएगा, और लोगों के बीच भी काफी हंसी खुशी महसूस कर सकते हैं।
खिलखिलाहट सुन सकते हैं, मुस्कुराहट देख सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत तरह के नक्षत्र हैं। कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी संज्ञा स्थिर है। तो स्थिर नक्षत्र जिस दिन पड़ता है तो उन दिनों में कोई भी बिजनेस आरंभ करना निश्चित रूप से उसके सक्सेस की गारंटी देता है। उदाहरण के लिए उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। एक और नक्षत्र है जिसे कि सबसे ज्यादा लकी नक्षत्र कहा गया है, और यह दिन जप के लिए, उपासना के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र के दिन जप करने से सभी मंत्रों की सिद्धि हो जाती है और कम संख्या में जप करने पर भी ज्यादा जप करने के बराबर फल मिलता है, क्योंकि टाइम जागृत हो जाता है। वो जो मुहूर्त है ना, मुहूर्त का पावर वो जाग जाता है, और वो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। खास करके जब पुष्य नक्षत्र के साथ गुरुवार या रविवार का संयोग हो जाए, या शनिवार का संयोग हो जाए, या शुक्रवार का संयोग हो जाए, या बुधवार का संयोग हो जाए, तो इनमें से कुछ बिजनेस के लिए, कुछ कंपटीशन की तैयारी, पढ़ाई लिखाई के लिए, और कुछ मंत्रों की साधना के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त हो जाते हैं। तो पुष्य नक्षत्र सबसे शक्तिशाली नक्षत्र है, और किस दिन पढ़ने से क्या लाभ होता है इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।